ट्रेन का इंजन कितना पावरफुल होता है यह तो हम जानते ही हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेन का इंजन कैसे काम करता है? आज की वीडियो में यह जानेंगे कि ट्रेन का इंजन कैसे स्टार्ट होता है। क्या कार की तरह ट्रेन के इंजन में भी चाबी लगाकर सेल्फ स्टार्ट किया जाता है, या फिर इंजन में कोई स्विच बटन होता है जिसको दबाने से इंजन स्टार्ट हो जाता है? और डीजल इंजन को बंद क्यों नहीं किया जाता? आज की वीडियो में हम 3D एनिमेशन के जारी बहुत ही आसानी से समझेंगे। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इंडियन रेलवे दो प्रकार के इंजन का उपयोग करता है, डीजल और इलेक्ट्रिक। कार और स्कूटरों के विपरीत जिन्हें शुरू करने के लिए चाबियों की आवश्यकता होती है, ट्रेनों को शुरू करने की प्रोसेस अलग होती है। दोनों प्रकार की ट्रेनें दोनों में हैंडल होते हैं जिनका उसे इंजन को चलाने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिक ट्रेन इंजन और डीजल ट्रेन इंजन दोनों को चालू करने का अलग अलग तरीका होता है। इलेक्ट्रिक ट्रेन इंजन को चालू करने के लिए सबसे पहले पिंटोग्राफ को उठाया जाता है। उसके बाद कॉन्टैक्ट वायर को कनेक्ट करने के सर्किट ब्रेकर को ऑन करते हैं। इस पूरी प्रोसेस को एक स्विच के जरिए किया जाता है जिसे रेलवे भाषा में जैक या पिंटो कहते हैं। सबसे पहले इंजन को स्टार्ट करने से पहले लोको पायलट लोकोमोटिव की जांच करता है। इस पॉइंट पर सभी फ्लड्स यानी कि कूलेंट लुब्रिकेशन तेल को चेक किया जाता है। इसके बाद क्रैंक से इस एडजस्टर ब्रेकर को बंद करते हैं। यह ब्लोअर क्रैंक से वेपर को हटा देता है। इसके बाद लोको पायलट को यह इंश्योर करना होता है कि सभी ब्रेक चालू हैं। जनरेटर फुल ब्रेक पर खुला होना चाहिए, रिवर्स न्यूट्रल स्थिति में हो और इंजन कंट्रोल स्विच और थ्रोटल बंद हो। इतना करने के बाद ग्रीन स्विच को दबाया जाता है। स्विच को तब तक दबे रखना होता है जब तक कि हर एक सिलेंडर ऑन न हो जाए। प्राइम ऑन के चलने के बाद लोको पायलट तुरंत ऊपर उठ के तेल प्रेशर और ब्रेक पाइप प्रेशर को देखते हैं। साथ ही लोको पायलट बैटरी चार्जिंग प्रोसेस पर कड़ी नजर रखते हैं। इलेक्ट्रिक पैनल का बैटरी चार्जिंग भी लगातार 0 की रीडिंग डिस्प्ले करता है, जो इंडिकेट करता है कि बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्ज ठीक से बैलेंस कर रहे हैं। डीजल इंजन को रिवर्स करने के लिए खास हैंडल या एक अलग तरह इस चीज की जरूरत पड़ती है जिसे रिवर्सल हैंडल कहते हैं। इसके बगैर ट्रेन को गति देना मुश्किल है। इसके बाद लोकोमोटिव को आगे बढ़ने से पहले पहियों पर लगाए गए किसी भी फिर ब्लॉक या पत्थर को हटा दिया जाता है। फिर पार्किंग ब्रेक को रिलीज कर देते हैं। इसके बाद इंजन कंट्रोल स्विच की सेटिंग को अब रनिंग में चेंज कर देते हैं। ग्रीन सिग्नल देखकर ब्रेक को हटा दिया जाता है और फिर हॉर्न देते हुए लोकोमोटिव आगे बढ़ने लगता है। अब लोकोमोटिव समझने के बाद हमें यह समझ लेना चाहिए कि यह गेज क्या होता है। लोहे की दो पट्टी के बीच की गैप को हम गेज कहते हैं और बीच में रखा सीमेंट का टुकड़ा स्लीपर कहलाता है। भारत में अधिकतम ट्रेन चलती है जिसे W से दर्शाया जाता है। ट्रेन के इंजन के आगे लिखे नंबर पर हमें W जरूर देखने को मिलेगा। साइड गेज में दोनों पटरियों के बीच की दूरी 1676 mm होती है। आपने डीजल ट्रेन इंजन को चालू हालात में देखा होगा। दरअसल सिग्नल का इंतजार करते समय उन्हें हमेशा चालू कंडीशन में ही छोड़ दिया जाता है। लेकिन कभी आपने यह सोचा है कि लोको पायलट ट्रेन रुकने पर भी इंजन बंद क्यों नहीं करता? डीजल रेल इंजन को चालू करने के लिए लगभग 50 से 100 लीटर फ्यूज की जरूरत होती है। इसलिए यदि इंजन को बार बार बंद और चालू किया जाएगा तो ये काफी महंगा पड़ेगा। इसके अलावा यदि इंजन बंद हो जाता है तो इंजन की मूविंग पार्ट्स का लुब्रिकेशन भी रुक जाता है। आपको बता दें कि जब लोको पायलट को इंजन स्टार्ट करने के लिए ग्रीन सिग्नल दी जाती है तो उसे पूरी तरह से लुब्रिकेट करने में कुछ टाइम लगता है। दूसरा रीजन यही है कि यदि इंजन लंबे समय तक बंद रहते हैं तो लोको पायलट हरी झंडी मिलते ही उसे तुरंत चालू नहीं कर पाता। इसके साथ ही एफिशिएंट ब्रेकिंग सिस्टम बनाए रखने के लिए एक ट्रेन को काफी टाइम लगता है दोबारा से ऑप्टिमल ब्रेक प्रेशर को बनाने में। इसके अलावा यदि इंजन लंबे समय तक बंद रहने के बाद चालू किया जाता है तो लोको पायलट को इंजन को चालू करने के लिए प्रॉपर चेकलिस्ट तैयार करनी होती है जिसमें 10 से 15 मिनट का समय लगता है। इंजन को बार बार चालू बंद करने की स्थिति में इंजन में टेक्निकल फॉल्ट होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इन्हीं रीजन से जब ट्रेन प्लेटफार्म पर होती है तो तब ट्रेन का इंजन चालू कंडीशन में छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, इन इंजन को बनाने के लिए इंडिया में कुछ फेमस कंपनियां हैं। एक है अल्को लोकोमोटिव, इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिका लोकोमोटिव कंपनी, और दूसरी है MD, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव डीजल।
दोनों इंजन में मुख्य अंतर यह होता है कि अल्को लोकोमोटिव 4 स्ट्रोक इंजन होता है, जबकि एचडी लोकोमोटिव 2 स्ट्रोक इंजन होता है। 4 स्ट्रोक इंजन का मतलब यह होता है कि एक बार डीजल जलेगा और इसका पिस्टन 4 बार ऊपर नीचे होगा, जबकि एचडी लोकोमोटिव 2 स्ट्रोक होने के कारण 2 बार ही ऊपर नीचे होगा। 4 स्ट्रोक का पिकअप कम होता है, जबकि 2 स्ट्रोक का पिकअप ज्यादा रहता है। अल्को लोकोमोटिव में फिल्टर नहीं लगा होने के कारण ये धुआं ज्यादा देता है और एचडी लोको में फिल्टर लगा होता है, इसलिए यह धुआं कम देता है। अल्को लोकोमोटिव का माइलेज कम होता है, ये 1 लीटर में लगभग 300 मीटर तक चल सकता है, जबकि एचडी लोकोमोटिव का माइलेज ज्यादा होता है, यह 1 लीटर में 400 मीटर चल सकता है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसी ही 3D एनिमेटेड नॉलेज वीडियो लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। धन्यवाद।